Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit grammar. First topic is क्रियापदानी. तो हम पढ़ रहे थे क्रियापदानी. लास्ट लेक्चर में हमने क्रियापदानी यह टॉपिक लिया था. उसकी जो डेफिनेशन है वह हमने समझी थी. देखा था कि क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं. मूल शब्द जैसे अंग्रेजी में वर्ब होता है, इस तरह से जैसे भू, स्था, गम इत्यादि धातु को प्रत्यय लगाने से क्रियापद तैयार होता है. किसी भी काल और लकार के प्रत्यय को जोड़कर उस काल का क्रियापद तैयार कर सकते हैं. भूस्था गम ये सब धातु है, मूल धातु है. इसका अर्थ होता है कि भू यानी कि टू बी, स्था तिष्ठ टू स्टे ऐसा अर्थ होता है. गम तो टू गो, यह अर्थ में. फिर हमको टू गो तो वह जाने के अर्थ में वह जा रहा है, तो क्रिया शुरू है. तो वर्तमान काल का प्रत्यय लगा के हम गच्छति ऐसा बनाए. वो गया था तो ह्यस्तन भूतकाल का जो प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय लगा के हम ह्यस्तन भूतकाल का बनाए. इस तरह से वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. वर्तमान काल का 5 प्रकार के जो अभ्यास करने वाले हैं उसमें सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, उसका हमने अभ्यास किया था. आज हम भविष्य काल और ह्यस्तन भूतकाल का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे. तो हमने देखा था कि 3 पुरुष होते हैं. उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन. हमारे लिए जो प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष आई एंड वी, उसके लिए जो भी प्रयोग होता है इसमें 3 वचन होते हैं. इंग्लिश में 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पे 3 होते हैं, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर. तो मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन हमारे सामने जो भी है वह, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, कोई नाम भी हो सकता है या वो ऐसे भी कह सकते हैं. फिर हमने देखा था वर्तमान काल परस्मै पद के प्रत्यय. तो फिर से एक बार रिवीजन कर ले. मी वह मह सी थह थ ती तह अंति. तो ये वर्तमान काल परस्मै पद के प्रत्यय है. हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज मी वह मह, सेकंड पर्सन इज थी सी थह थ एंड थर्ड पर्सन इज ती तह अंति. यह प्रत्यय है. इस प्रत्यय को किसी भी धातु में हमको जोड़ना है. तो पठ टू लर्न, तो ये पठ धातु है, उसमें हम इसको जोड़ के हमने देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वह फर्स्ट पर्सन में आ का प्रयोग होता है. जैसे कि पठ हमने उदाहरण के रूप में लिया. फिर मी जो प्रत्यय है, तो जब भी उत्तम पुरुष होगा तो आ बन के बनेगा पठामी. फिर वह है तो पठा वह. फिर मह है तो पठा मह. यहाँ पे जो भी है वह धातु है, वह तो आधा ही होता है, लेकिन विकर्ण प्रत्यय अ, उससे पठ इस तरह से हो जाता है पूरा. पठ इस तरह से. तो मी लगाने से पठा मी, फिर पठा वह, फिर पठा मह, फिर सी लगाएंगे तो पठ सी, पठ थह
ती लगाएंगे, पठ तह तह और पठंती। इस तरह से जैसे प्रत्यय लगाते जाएंगे जो भी धातु है उसमें इस तरह से बनता जाएगा। तो यह आपके सामने रखा हुआ है कि वर्तमान काल परस्मय पद पठ टुलन, तो उसका क्या बनेगा? पठामि, पठावह, पठामह, पठसी, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। इस तरह से प्रत्यय और धातु उसका उदाहरण है वह हमको बोलना चाहिए। एक बार रोज यह हमको बोलना चाहिए। फिर हमने देखा था कि किस तरह से ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसका प्रयोग होता है। तो देखा था कि आई के साथ फर्स्ट पर्सन अहम, यानी कि आए, हम, मैं, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। सामने कोई भी हो, कि आप मेरे सामने हो और आप पढ़ रहे हो, तो कोई एक हो तो तू पढ़ रहा है, त्वम पठसी। कोई दो हो तो तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम पठतः। दो से ज़्यादा हो, तुम सब पढ़ रहे हो मेरे सामने, तो यूयम पठथ। इस तरह से कोई तीसरा है यानी कि थर्ड पर्सन, तो उसके साथ ही और शी, उसके साथ सह, और कोई नाम हो तो भी सह पठति, वो पढ़ रहा है, या रमेशः पठति, रमेश पढ़ रहा है। तो नाम हो या थर्ड पर्सन कोई भी हो, सह तौते, तो उसके साथ अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। यह हमने देखा था, यह हम पढ़े थे। फिर वर्तमान काल आत्मनेपद के प्रत्यय हम पढ़े थे। एक बार हम बोल ले, ई वह महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। कुछ भी लिखने का बाकी हो या समझ में ना आया हो तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिवीजन ये कर रहा हूँ, ठीक है। ई वह महे, से इथे द्वे और ते इते अंते। इस तरह से यह वर्तमान काल के प्रत्यय है। अब कोई भी हम धातु लेंगे तो वह धातु को ये प्रत्यय लगाएंगे तो यह क्रियापद तैयार होगा। जिस तरह से हम मिल उदाहरण के रूप में टू मीट, अब मिल धातु है, उसको ई लगा दे तो मीले, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। मीला वह प्रत्यय है, और मीला महे, यह उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन का हुआ। सेकंड पर्सन है, ई वहे महे, से इथे द्वे, तो मीला से लगाएंगे सीधा से, પછી से इथे द्वे, मील प्लस इथे है, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, ये दोनों मिल के ए हो जाएगा, तो बनेगा मीले थे। इस तरह से बनेगा मीले थे। और द्वे है तो मीलध्वे, ठीक है। तो हो गया मील टू मिट, मीले, मिलावहे, मिलामहे, मिल से, मिले थे,
मिलध्वे, मिलते, मिलेते, मिलन्ते। अब मैंने एक होमवर्क दिया था कि शायद आपको समझ में न आया हो होमवर्क, कि जो प्रत्यय है वो प्रत्यय एक बार लिखने हैं कि जे परस्मै पद का प्रत्यय है तो मी, वह, मह, सी, थह, त, ती, तह, अंति। आत्मनेपद का प्रत्यय है ई, वह, मह, से, इथे, ध्वे, ते, इते, अंते। इस तरह से अब ये प्रत्यय, और इसमें जो मैंने उदाहरण दिए हैं उसके सिवा के कोई भी धातु लेकर आपको उदाहरण बनाना है, एग्जाम्पल तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने धातु की सूची दी है, कितने भी धातु है, लेकिन परस्मै पर आत्मनेपद के 5 धातु, जिस तरह से वद धातु टू स्पीक, लिख टू राइट, जी टू कॉन्कर, टू विन, तिष्ठ टू वाइट, टू स्टे, एंड पद टू फॉल। तो हमने वहाँ पे पठ धातु लिया है, तो पठ की जगह पे आप वद लेके वह प्रत्यय लगा के आपको लिखना है कि वदामी, वदावह, वदामह, वदसि, वदथः, वदथ, वदति, वदतः, वदन्ति। इस तरह से आत्मनेपद का वृत्त है तो वर्ते, इस तरह से ई, वह, मह, तो वर्ते, वर्तावह, वर्तामह, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। सेव हो तो सेवे, सेवामहे, सेवामहे, सेवावह, सेवामहे, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो इस तरह से यह हमने वर्तमान काल का सीखा था, इसलिए वर्तमान काल के प्रत्यय बनाए। तो यह धातु आगे नेक्स्ट हम आज जो फ्यूचर टेंस लेने वाले हैं तो वह पूरा होगा, तो उसका होमवर्क आपको करना है कि एक प्रत्यय है तो प्रत्यय को लगा के आप एक धातु इसमें से ले सकते हैं। यहाँ मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक में जो टिप्पणी है, ग्लोसरी है, उसके बाद में नीचे धातु की भी सूची दी गई है, तो उसमें से भी कोई धातु लेके आप उदाहरण, एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको कोई भी क्रियापद है वह क्रियापद अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। एग्ज़ाम में किस तरह से पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन होता है, वह 10 क्वेश्चन, ये क्रियापद का टॉपिक जब पूरा होगा तब क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसमें से कोई भी क्रियापद किस काल का, किस पुरुष और किस वचन का है, कौन सा काल है, पास्ट टेंस, सेकंड पर्सन, ड्यूअल नंबर, तो ये आप अच्छी तरह से उसका परिचय जो है वह कर पाएंगे यदि इस तरह से जो भी होमवर्क दिया जाए और जो पढ़ाया जाए वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो यह होमवर्क मैंने आपको दिया था। तो अब नेक्स्ट है भविष्यकाल, परस्मै पद के प्रत्यय। आपको वर्तमान काल परस्मै पद के प्रत्यय आते हो तो भविष्य काल परस्मै पद है वह आपको आ जाएगा। भविष्य काल पूरा वर्तमान काल की तरह ही चलता है, पूरा जैसे वर्तमान काल चलता है उसी तरह से ये भविष्य काल है वह चलता है। तो प्रत्यय देखे कि श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति।
स्य ही लगा हुआ है, बाकी मी वह मह सी थह थ ती तह अंति, इस तरह से ही यहाँ पे प्रत्यय है। तो श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। अब कोई भी धातु है उसको यह प्रत्यय लगाए कि जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हम भू धातु लेते हैं, टू बी, अब भू धातु का होगा भविष्यामि, भू धातु का भविष्यामि इस तरह से होगा। जब ई हो तब यहाँ पे यह श है वह आएगा, तो उसका होगा भविष्यामि। भविष्यावह, स्यावह तो भविष्यावह, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। यह हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे भू धातु लिया है। अब यहाँ पे दूसरा कोई भी धातु ले, पठ धातु ले लेते हैं। पठ, टू लर्न, तो क्या हो जाएगा? पठिष्यामि से शुरू होगा। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब वद ले ले, बोलना, टू स्पीक, तो उसका क्या होगा? वदिष्यामि। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। तो इस तरह से कोई भी धातु, परस्मय पद का जो धातु है उसको परस्मय पद के प्रति लगा के हम बना सकते हैं। अब हम प्रत्यय को दो बार दोहराते हैं, बाद में दो बार क्रियापद का दोहराते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से, जिससे हमको अच्छी तरह से याद रह जाए। इसको याद रखने के लिए इसी तरह से हम जब भी फ्री हो तो एक बार दो बार ये सभी प्रत्यय बोल ले कि हमने जो भी सीखा है आज। हमने दो सीख लिए, परस्मय पद, वर्तमान काल और आत्मनेपद, तो वो बोल लिए कि मी वह मह, सी थह थह, ती तह अंति, ई वह महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। श्यामी, श्यावः, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। उदाहरण, एग्जाम्पल टू बी, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति,
भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब आगे आत्मनेपद। तो जिस तरह से वर्तमान काल का आत्मनेपद है उसी तरह से भविष्य काल फ्यूचर टेंस का आत्मनेपद है। स्य, ई वह मह, तो स्य और ई तो स्ये हो गया। स्ये वह, स्या वह, मह तो स्या मह। से, स्य से, इथे स्ये थे, द्वे स्यध्वे, ते स्यते, इते स्येते और अन्ते तो स्यन्ते। तो क्या हुआ? स्ये, स्यावहे, स्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्ये, स्यावहे, स्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्यते, स्येते, स्यन्ते। अब आत्मनेपद है तो आत्मनेपद में कोई भी धातु हम उदाहरण के तौर पर मिल धातु लेते हैं, टू मिट, सॉरी, मिल, टू मिट। तो मिल का बनेगा श्ये है, तो सी का शे होगा। मैंने बताया था कि ई हो तो यह श, षटकोण का जो श है वह आ जाएगा। तो मेलिश्ये इस तरह से बनेगा। तो मेलिश्ये स्यावह है तो मेलिश्यावह, और मह है तो मेलिश्यामह। तो मिल, टू मिट, मेलिश्ये, मेलिश्यावह और मेलिश्यामह। तो इस तरह से प्रतीक को लगाते हैं तो यह तैयार होता है। पूरा देखते हैं। मेलिश्ये, मेलिश्यावह, मेलिश्यामह, मेलिश्यसे, मेलिश्येथे, मेलिश्यध्वे, मेलिश्यते, मेलिश्येते, मेलिश्यन्ते। मेलिश्ये, मेलिश्यावह, मेलिश्यामह, मेलिश्यसे, मेलिश्येथे, मेलिश्यध्वे, मेलिश्यते, मेलिश्येते, मेलिश्यन्ते। मेलिश्ये, मेलिश्यावह, मेलिश्यामह, मेलिश्यसे, मेलिश्येथे, मेलिश्यध्वे, मेलिश्यते, मेलिश्येते, मेलिश्यन्ते। तो इस तरह से हमने मिल धातु लिया। तो मिल धातु का क्रियापद है, इस तरह से तैयार हुआ। अब आत्मनेपद का यह मिल धातु था, तो मिल धातु की जगह पे और कोई धातु ले ले। लभ धातु है, टू ऑब्टेन, टू गेन, कुछ प्राप्त करना, इस तरह का लभ धातु, तो उसको ले ले। लभ धातु में क्या है?
ई नहीं होता, ये लब है तो लब को सीधा सिए लगाना होता है, तो ये संधि होके प हो जाता है, तो लप्स्ये इस तरह से होता है। लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। लप्स्य से, लप्स्ये थे और लप्स्यध्वे। फिर लप्स्यते, लप्स्येते और लप्स्यन्ते। इस तरह से पूरा तैयार होगा। ठीक है, तो ये आत्मनेपद भविष्य काल। मेलिष्ये, मेलिष्यावहे, मेलिष्यामहे, मेलिष्यसे, मेलिष्येथे, मेलिष्यध्वे, मेलिष्येते, मेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते। अब एक बार भविष्य काल का परस्मै पद के प्रति उसका उदाहरण, भविष्य काल आत्मनेपद के प्रति और उसका उदाहरण में एक बार दोहरा देते हैं। आप साथ में लिख रहे हैं तो किसी को भी यदि लिखना छूट गया हो तो वह फिर से अच्छी तरह से लिख सके, इसलिए हम फिर से दोहरा देते हैं। देखो, एक बात तो आपने देख ली कि इसको किस तरह से डिवीज़न करना है, कि ये तो आएगा ही, ऊपर भविष्य काल है, वर्तमान काल था उसके जगह भविष्य काल आएगा, फिर आत्मनेपद और प्रत्यय होगा तो प्रत्यय और धातु का नाम होगा तो धातु का नाम, फिर एक लाइन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर 3 लाइन है तो उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और फिर 3 भाग है। तो एक बार आपने देख लिया तो ऐसे आगे तैयारी रखना है कि हमको कितने आगे बनाने हैं। तो भविष्य काल के 2, भविष्य काल के 4, एक प्रत्यय का, एक उसके एग्जाम्पल का, फिर आत्मनेपद का एक प्रत्यय का और उसके एग्जाम्पल का, फिर ह्यस्तन भूतकाल के 4, फिर आज्ञार्थ के 4। तो इस तरह से थोड़ा तो आप तैयारी रखिए, फिर उसमें लिखना ही रहे केवल उदाहरण और वो सब। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि आपको छूट गया हो तो लिख लेना। स्यामी, स्यावह, स्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। स्ये, स्यावहे, स्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्यते, स्येते, स्यन्ते। स्ये, स्यावहे, स्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्यते, स्येते, स्यन्ते। फिर मेलिष्ये, मेलिष्यावहे, मेलिष्यामहे, मेलिष्यसे, मेलिष्येथे, मेलिष्यध्वे, मेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते। तो यह हुआ भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होगा कि वह मुझको मिलेगा। तो भविष्य फ्यूचर टेंस की बात हुई तो मेलिष्ये
इस तरह से। अब हम ह्यस्तन भूतकाल पास्ट टेंस परस्मैपद पद के प्रत्यय देखते हैं। ह्यस्तन भूतकाल परस्मैपदः प्रत्ययाः। फर्स्ट पर्सन अम व म, सेकेंड पर्सन स तम त, थर्ड पर्सन त ताम अन। अम व म स तम त ताम अन। अम व म स तम त ताम अन। अब एक बात ध्यान में रखें कि जब ह्यस्तन भूतकाल हो पास्ट टेंस, उसका कोई भी क्रियापद हो तो उस क्रियापद के आगे अ, धातु के आगे अ होगा, उसके बाद कोई भी क्रियापद है वह तैयार होगा। अब इसको उदाहरण के तौर पे हम पठ का उदाहरण लेते हैं। पठ, टूलन, वो पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा, ठीक नहीं पढ़ रहा है, इस तरह का, या पढ़ना उसका पूर्ण हो गया है, इस अर्थ में। तो यह पठ एक धातु, रूट, इसको इंग्लिश में रूट ऐसा कहते हैं, धातु को रूट। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें रूट दिए गए होंगे कितने। तो अब पठ है तो ये धातु है, उसके आगे अ लगेगा, बाद में अ के बाद में धातु और उसके बाद में जाके प्रत्यय। पहला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का प्रत्यय है अम, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है अम, तो होगा अपठम। क्या क्रियापद तैयार होगा? अपठम। यहाँ पे पठ यह धातु है, जब ह्यस्तन भूतकाल होगा तो धातु के आगे अ आएगा और बाद में प्रत्यय, तो पूरा होगा अपठम। अब इसी तरह से दूसरा प्रत्यय है अम व, तो अ पठाव, अपठा म। फिर है स, और ब्रैकेट्स में दिया गया है विसर्ग, तो आधा स होगा, तो आधा स कहीं पे लगेगा नहीं, उसकी जगह पे ये विसर्ग ही होगा। अपठस इस तरह से नहीं होता, इस तरह से वहाँ पे विसर्ग दिया गया है, अपठः इस तरह से होगा। तो अपठः स फिर तम, अपठतम और अपठत। ठीक है। फिर क्या है? त, आधा त, तो अपठत।
फिर क्या है ताम, तो अपठताम। और फिर क्या है न, तो अपठन। तो इस तरह से धातु के आगे अ लगेगा, बाद में धातु के पीछे प्रत्यय और क्रियापद तैयार होगा। देखते हैं। यस्तन भूतकालः परस्मैपदः पठ टू लर्न, तो अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। इसी तरह से कोई दूसरा रूट धातु हम ले। यहाँ पे अब देखना, आपकी टेक्स्ट बुक है उसके 50 नंबर के पेज पर 11 चैप्टर जो हमने पढ़ा, तो उसमें दा धातु का प्रयोग हुआ है, यच, टू गिव। तो उसका हम यदि बनाए, यच धातु है, सॉरी, यच, टू गिव। तो क्या होगा, अयच्छत, सॉरी, अयच्छम, उत्तम पुरुष एक वचन, अयच्छाव, अयच्छाम। देखो, ये आप नीचे नोट कर सकते हैं। कोई भी धातु में नया लिखता हूँ तो आप नोट कर लीजिए, आपने जो लिखा है उसमें नीचे की यच्छ यानी कि टू गिव परस्मय पद का ये धातु है। अयच्छाम, फिर अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छत। जो यहाँ पूरा त है और यहाँ पे आधा त है, उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन में पूरा त है और यहाँ पे आधा त है। अयच्छत अन्य पुरुष एक वचन, अयच्छताम, और अयच्छन। तो इस तरह से वद धातु का हम ले ले, टू स्पीक, तो अवदम, अवदाव, अवदाम, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदम, अवदाव, अवदाम, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदत, अवदताम और अवदन। तो इस तरह से यह वद धातु का क्रियापद जो है वह तैयार होगा। तो यस्सन भूतकाल परस्मय पद के प्रति अब मैंने आपको यस्तन भूतकाल का कोई भी प्रत्यय पूछा, क्रियापद पूछा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मैंने 4 कोई भी उदाहरण दिए हुए हैं। आपको पूछा कि व्यहस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है, तो यह ऑप्शन दिए हुए हैं, पठावह, अपठावह और
भविष्यावह। ठीक है, यह 3 ऑप्शन है। देखो अच्छी तरह से समझना, पठावह, अपठाव और भविष्यावह, यह 3 ऑप्शन में दिए गए हैं। अब ह्यस्तन भूतकाल ढूंढने के लिए एक सरल बात तो यह है कि इसमें आगे अ आता है, इसमें आगे अ आता है, तो अच्छी तरह से हमको पता चल गया कि ये अपठाव है। ठीक है, अब देखो, अब समझने वाली बात है। कुछ धातु ऐसे होते हैं कि जिसमें आगे उपसर्ग लगता है, फिर वह रुट जो है धातु है वह उसमें लगते हैं, और फिर यह जो है वह तैयार होता है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर यह जो क्रियापद है प्रत्यवदत्, देखो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है और वद धातु है। वद यानी कि कहना, और प्रत्यवदत् यानी कि वापस कहना या उत्तर देना। प्रत्यवदत्, उसने सामने कहा, इस तरह का अर्थ प्रत्यवदत् उसका होता है। तो उसमें क्या है कि प्रति जो है वह उपसर्ग है और वद जो है धातु है। प्रति उपसर्ग और वद धातु। ठीक है, अब इसका हम वर्तमान काल का क्रियापद बनाए तो प्रतिवदामि, प्रतिवदावह, प्रतिवदामः, प्रतिवदसि, प्रतिवदथः, प्रतिवदथ, प्रतिवदति, प्रतिवदतः और प्रतिवदन्ति, इस तरह का क्रियापद होगा। ठीक है, भविष्य काल का बनाए तो प्रतिवदिष्यामि, प्रतिवदिष्यावः, प्रतिवदिष्यामः, प्रतिवदिष्यसि, प्रतिवदिष्यथः, प्रतिवदिष्यथ, प्रतिवदिष्यति, प्रतिवदिष्यतः और प्रतिवदिष्यन्ति, इस तरह का तैयार होगा। लेकिन जब हम ह्यस्तन भूतकाल का क्रियापद बनाएंगे तो उसमें क्या है, ये प्रति उपसर्ग है। अ जो है वह धातु के आगे हमको लगाना है, तो क्या होगा, अ, फिर धातु आएगा वद, रुट जो है वह बाद में आएगा, और फिर जो है आएगा। तो यहाँ पे ई और अ है, उसकी संधि य हो जाएगी, प्रत्य, फिर आएगा वदम। तो हो, अन्य पुरुष एक वचन का हो तो होगा प्रत्यवदत्। देखो, यह ह्यस्तन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रियापद है, जिसमें आगे अ नहीं है। हम अ ढूंढ रहे हैं लेकिन अ नहीं है, फिर भी क्योंकि उपसर्ग है तो उपसर्ग के बाद अ आता है। देखो यहाँ पे ऊपर मैंने दिखाया इस तरह से, तो यह हुआ प्रत्यवदत्। तो यह हम खास ध्यान में रखें, ख्याल में रखें। ह्यस्तन भूतकाल में प्रत्यवदत्, प्रतिवदामी हो तो हम ढूंढ सकते हैं कि यह प्रतिवदामी यानी कि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का है। लेकिन जब ह्यस्तन भूतकाल होगा तो उसमें अ मिल जाएगा, तो हम अ ढूंढते रहेंगे लेकिन अ आगे नहीं होगा, फिर भी वह क्रियापद जो है वह ह्यस्तन भूतकाल का हो सकता है। जिस तरह से मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी उदाहरण देता हूँ।
वी और रच धातु है, रच यानी रचना करना, उसने रचना की थी, वी प्लस रच धातु। अब इसका बनाएंगे तो व्यरचत इस तरह से होगा। क्यों क्यों व्यरचत होगा? तो देखो, वी उपसर्ग है, उसके बाद अ लगेगा, उसके बाद रच धातु, और फिर हम त लगाएंगे तो यहाँ पे वी और अ उसका व्य हो जाएगा, और फिर रचत, तो व्यरचत हुआ। यहाँ पे अ नहीं है, फिर भी यहाँ पे यस्तन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, क्योंकि उपसर्ग आगे लगा हुआ है। तो यह खास ध्यान में रखें। फिर से हम यस्तन भूतकाल परस्मय पद का एक बार दोहरा दे। व म स तम त ताम अन। अपठम अपठाव अपठाम अपठः अपठतम अपठत अपठत अपठताम अपठन। अब आत्मनेपद, ह्यस्तन भूतकाल आत्मनेपद प्रत्यय। कौन से प्रत्यय है? तो देखो, ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। अब आत्मनेपद का एक धातु लेके हम इसका क्रियापद तैयार करेंगे। तो मिल धातु, टू मिट, अमिले, किस तरह से तैयार होगा? अमिल प्लस ई। देखो, आत्मनेपद हो या परस्मैपद, यस्तन भूतकाल में रुट जो है, धातु जो है, उसके आगे अ तो आएगा ही, बाद में ई, और ऐसे अमीले यह तैयार होगा। ठीक है। तो अमीले वही है, तो अमिला वही, फिर मही है तो अमिला मही, थाहा है तो अमिल थाहा, थाहा इथाम ध्वम तो अमिले थाम, और अमिल ध्वम, ताहा इतामंत, तो इतामंत, तो अमिलत इताम अमिलेताम और अमिलंत। तो हुआ ई लगाए तो अमिले वही लगा तो अमिला वही, मही लगा तो अमिला मही, थाहा लगा तो अमिल थाहा, इथाम लगा तो अमिले थाम, ध्वम तो अमिल ध्वम, त अमिल त, इताम अमिलेताम और अमिलंत। तो इस तरह से होगा अमिले अमिला वही अमिला मही अमिल थाहा अमिले थाम अमिल ध्वम अमिल त अमिलेताम अमिलंत।
अमिले, अमिलावहि, अमिलामहि, अमिलथाः, अमिलेथाम्, अमिलध्वम्, अमिलत, अमिलेताम्, अमिलन्त। अमिले, अमिलावहि, अमिलामहि, अमिलथाः, अमिलेथाम्, अमिलध्वम्, अमिलत, अमिलेताम्, अमिलन्त। अब आत्मनेपद में भी जिस तरह से परस्मय पद का है उसी तरह से आत्मनेपद का कोई धातु तो वह धातु में भी यदि उपसर्ग आगे हो, जिस तरह से प्रार्थ्य, प्रार्थना करना, प्र अर्थ, यह जो है यह आत्मनेपद का धातु है। अब प्रार्थ ये इसका बनेगा प्र, फिर अ आएगा, फिर अर्थ धातु जो है वह, तो यह सब मिलकर प्रा हो जाएगा। प्रार्थ य और फिर ई, तो प्रार्थ ये। तो यहाँ पे अ नहीं है, फिर भी अ नहीं है, फिर भी यह आत्मनेपद ह्यस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। प्रार्थये, प्रार्थया वही, प्रार्थयामहि, प्रार्थयेथाः, प्रार्थयेथां, प्रार्थयध्वं, प्रार्थयेत, प्रार्थयेतां, प्रार्थयन्त। ठीक है। तो इस तरह से ह्यस्तन भूतकाल, परस्मय पद और आत्मनेपद। एक बार फिर से हम आत्मनेपद का उदाहरण है वह प्रत्यय और उदाहरण दोनों दो। ई वही महि, थाहा इथाम ध्वम, त इताम अंत। ई वही महि, थाहा इथाम ध्वम, त इताम अंत। अमीले, अमिलावहि, अमिलामहि, अमिलथाः, अमिलेथाम्, अमिलध्वम्, अमिलत, अमिलेताम्, अमिलन्त। आज भविष्य काल और ह्यस्तन भूतकाल दोनों हम सीखे, तो दोनों को एक बार देख ले। श्यामी, श्यावः, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। स्ये, स्यावहे, स्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्यते, स्येते, स्यन्ते। मेलिष्ये, मेलिष्यावहे, मेलिष्यामहे, मेलिष्यसे, मेलिष्येथे, मेलिष्यध्वे, मेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते। वम, स तम त, ताम अन। अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। ईवहीमहि, थाहा इथाम ध्वम, त इताम अंत। अमीले, अमिलावहि, अमिलामहि, अमीलथाः, अमीलेथाम्, अमीलध्वम्, अमीलत, अमीलेताम्, अमीलन्त। तो यहाँ तक ह्यस्तन भूतकाल आत्मनेपद, यहाँ तक हम आज पढ़ रहे हैं। आज जो भी पढ़े उसका प्रत्यय एक बार लिखना है। 4 हम पढ़े, भविष्यकाल परस्मय पद, भविष्यकाल आत्मनेपद, ह्यस्तन भूतकाल परस्मय पद, ह्यस्तन भूतकाल आत्मनेपद। और
वह चारों का उदाहरण इसमें जो धातु दिया गया है उस धातु के सिवा किसी भी धातु का। देखो आप उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 5-5 धातु दिए हैं, देख सकते। वद, लिख, जी, तिष्ठ, पथ ये परस्मै पद के धातु है। आत्मनेपद के धातु है वृत्त, सेव, भाष, एद और वंद। इस धातु में से भी आप उदाहरण लिख सकते हैं प्रत्यय लगा के। लिख में प्रत्यय लगा तो लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः इस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप इसमें भी प्रत्यय लगा के बना सकते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक है उसमें भी रूट दिए गए हैं। यह जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रूट दिया गया है यह धातु है दा, यच धातु, टू गिव, संभव, विलस, टू ग्लिटर, टू शाइन। तो यह इस तरह से टेक्स्ट बुक में सभी चैप्टर में ग्लोसरी के बाद ये सब दिया है, उसमें रूट भी, धातु भी उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज का यह होमवर्क है। फिर से एक बार दोहरा दूं कि जो 4 हमने देखे उसके प्रत्यय और धातु जो उसमें दिए गए हैं उसके सिवा के कोई भी उदाहरण आपको लिख के लाने हैं। थैंक यू वेरी मच।